चलिए आज हम फिर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम नया सवाल लेकर आए हैं जो वर्ग 10 का है। यह क्लास 10th का सवाल है और एनसीईआरटी का सवाल है। यह सवाल पूछा गया है 5 मार्क्स का सवाल है। इस पर ध्यान से हम लोग को फोकस करना चाहिए। एक खिलौने, सवाल इस प्रकार है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का शंकु का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हुआ 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु आकार का है खिलौना। समझा रे? खिलौना कैसा है? शंकु आकार का है। त्रिज्या कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। जो उसी त्रिज्या, कौन त्रिज्या? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोला पर है खिलौना, अध्यारोपित है। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई भी दे दिया 15.5 सेंटीमीटर। बताइए इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। लिखा था कहीं ज्ञात कीजिए, तो घबराना नहीं है। अब आखिर इसको कैसे फिगर बनाएंगे? पहले लिखा है अर्धगोले पर अध्यारोपित है शंकु आकार का, तो यहाँ अर्धगोला बना देंगे। ठीक है, इस पर शंकु बना देंगे। ऐसे करके हम शंकु बना देते हैं अर्धगोला पर। और उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनो। और इसका पूरा ऊंचाई दिया है, खिलौने का पूरे ऊंचाई कितना दिया है? 15.5 सेंटीमीटर हो गया खिलौने का सब। लेकिन बात यहाँ पर कह रहा है कि खिलौना जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, तो शंकु आकार का है ये, तो इसका त्रिज्या कितना हो गया? त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी सेंटीमीटर के यानी 3.5 सेंटीमीटर का अर्धगोला भी है। यानी कि अर्धगोला का भी जो है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोला का भी त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि इसमें खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई भी दे दिया 15.5। यह संपूर्ण ऊंचाई दिया खिलौने का। ठीक है, खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र हम बना दिए। चित्र ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ऊपर में शंकु, नीचा में अर्धगोला। ठीक है, खिलौना ऐसा ही बना हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या R बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है रे? उसके बाद देखो अर्धगोले के भी त्रिज्या इतना ही होगा। अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर ये है। ठीक है रे? शंकु की त्रिज्या जितना उतना ही अर्धगोले की त्रिज्या भी है। यहाँ पर मेरी 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई तरह की दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। फिर उसके बाद कह रहा है यहाँ पर कि खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई दिया है। यहाँ लिखेंगे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है? संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे शंकु की, अल्लाह नहीं कोई करेगा, शंकु की ऊंचाई बराबर। तो शंकु की ऊंचाई निकालना है तो यहाँ ऊंचाई को H से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 15.5, उसमें से घटा देंगे 3.5। ठीक है, यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर ब्रैकेट बंद करके। तो घटाने के बाद क्या निकलेगा? 12 सेंटीमीटर। यानी कि ऊंचाई निकल गया। शंकु ऊंचाई कितना निकल गया? 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? यहाँ शंकु के तिर्यक ऊंचाई निकालना है। ठीक है, शंकु के तिर्यक ऊंचाई, यहाँ लिखे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अल्लाह नहीं करेगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको L कहते हैं। क्या कहते हैं? L कहते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई को।
तो यहाँ पर L बराबर होता है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, रूट अंडर बनेगा। तो यहाँ करेंगे त्रिज्या कितना हो गया 3.5 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 12 का स्क्वायर क्योंकि ऊंचाई 12 निकला है। अब 3.5 गुना 3.5 करेंगे कितना हो जाएगा 12.25, समझ में आ गया ना। अब फिर यहाँ पर करेंगे तो 12 गुना 12 144 होता है, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद हम ऊपर चले जाते हैं, देखो जगह नहीं होने के कारण हम ऊपर चले जाते हैं, तो 12.25 इसको, लेकिन बोला जाता है 12.25, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे 144 में तो हो जाएगा 156.25, इसको रूट अंडर में रखेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 12.5, ठीक है। तो यानी शंकु के त्रिज्या की ऊंचाई कितना निकल गया 12.5 निकल गया। अब निकालेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब इधर देखिए, इसलिए खिलौने का हल्ला नहीं करेगा कोई भी, खिलौने का यहाँ खिलौने लिख देंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ पर बराबर। तो इसमें क्या क्या है, खिलौना कैसे बना है, तो शंकु है और क्या है अर्धगोला है, शंकु जोड़ अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा शंकु जोड़ अर्धगोली, ठीक है रे, ब्रैकेट बंद करके। यहाँ पर लिख देंगे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो शंकु का क्या होता है वक्र पृष्ठफल पाई आर एल, और अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठफल और अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से सुनना है। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है पाई आर, तो इधर बचेगा L प्लस 2R, ठीक है। अब उसके बाद पाई का मान हो गया 22/7, R का मान हो गया 3.5 और इधर L का मान निकल गया था 12.5, 2 गुना 3.5, त्रिज्या है 3.5, ठीक है। अब किसी को दिक्कत, चलिए इसको उड़ा दीजिए, दशमलव को बटे में 10 कीजिए, 5 गुना 10, 5 7 35, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं ना। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं हम, तो 11 लिख देंगे यहाँ पर इंटू 12.5 प्लस 3.5 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो होगा 7.0, यानी 7 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 11 अब गुना 12.5 में जोड़ेंगे 7.0 तो हो जाएगा कितना 19.5, यानी कि 19 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 19.5 को गुना करेंगे 11 से तो गुना करने के बाद आता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, यही हो जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया ना। किसी को दिक्कत, यह सवाल 5 मार्क्स का पूछा जाता है, बहुत बढ़िया समझ लेना है, एग्जाम में जाकर मैथ में 100 नंबर लेके आ जाना है। धन्यवाद।